बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सफर 7 आसमानों का सफर अल इसरा वल मेराज। ये सबसे बड़ा और खूबसूरत सफर यानी मेराज का वाक़या कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं। मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27 रजब सोमवार की रात को हुआ। शार बुखारी हजरत अल्लामा महमूद ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे तो अचानक घर की छत खुल गई। फरिश्ता अंदर आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिद हराम लाए, जबकि उस वक्त आप पर नींद का असर था। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मस्जिद हराम के हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और मेरी हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया यानी फाड़ दिया। मेरा दिल निकाला, फिर सोने का एक बर्तन लाया गया, उसमें मेरा दिल जमजम से धोया गया, फिर उसको हिकमत से भरा गया, फिर उसे दोबारा उसी जगह पर रखा गया। फिर मेरे पास सफेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। उस बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। इस बीच आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर नमाज अदा की और बहुत सारी चीजों को देखा। उनमें से कुछ के बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए सफर के बीच 3 जगहों पर नमाज पढ़ी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सफर के दौरान एक जगह पर हजरत जिब्रील ने कहा, उतर और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। फिर कहा, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह पर नमाज पढ़ी? फिर कहने लगे, आपने यशर में नमाज पढ़ी है और हिजरत यानी मक्का छोड़कर आप इसी जगह आएंगे और इस जगह का नाम यशरफ से मदीना हो जाएगा। फिर एक और जगह पर कहा कि उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तूर सीना पर नमाज पढ़ी है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। फिर एक और जगह पर कहा कि उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत देखी तो हजरत जिब्रील से पूछे, ये कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर इसे नजरअंदाज कीजिए, और आगे बढ़ी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, हलुमा या मोहम्मद यानी मोहम्मद इधर आइए। हजरत जिब्रील ने फिर कहा, इसे भी नजरअंदाज कीजिए और आगे बढ़। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ, उन्होंने आपको सलाम किया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर इनके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद इसी तरह और 2 जमा के पास से गुजर हुआ तो वहां भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में बाबे यमा से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहां अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को उसी जगह पर बांधा जहां अंबिया कराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकात पढ़ी, फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के हिसाब से यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें देखा, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखाया। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती, भटक जाती। आप सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम के बैतुल मुकद्दस पहुंचने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वह बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे देखा था वह दुनिया थी। इस दुनिया की सिर्फ इतनी ही उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है, और जिसने आपको अपनी तरफ बुलाया था वह अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वह चाहता था कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, और जिन्होंने आपको सलाम अर्ज किया था वह हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। ये सफर करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए, जहां मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुकद्दस में आया तो अंबिया कराम जमा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत की। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद कुछ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने तकरीर की। सबसे पहले अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तकरीर किया, इनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने, फिर इनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, फिर इनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। इन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमाम उल अंबिया साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीर किया। तकरीर से पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं रब की तारीफ और बढ़ाई बयां करता हूँ। फिर आपने इस तरह तकरीर किया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुझ पर सच और झूठ में फर्क करने वाली किताब यानी कुरान मजीद को नाजिल किया, जिसमें हर चीज के बारे में साफ साफ बताया गया है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। दोस्तों, यहाँ मस्जिद अक्सा तक का सफर पूरा हुआ, अब आसमानों का सफर शुरू हुआ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहाँ तक के पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जिब्रील। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। तो कहा गया उनको खुशामदीद हो। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील ने कहा यह आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुशामदीद कहा और दुआए खैर फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोगों को देखा। जब आप अपने दाएं तरफ देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जिब्रील ने कहा इनके दाएं और बाएं तरफ जो लोग हैं ये है इनकी औलाद है। दाएं तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले जहन्नम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खोला गया तो वहां हजरत यया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप पांचवें आसमान पर तशरीफ ले गए, वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप छठे आसमान पर तशरीफ ले गए तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए तो आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इस तरह सबों को आप सलाम करते गए और उन सब ने जवाब दिया और आपको दुआएं दी। और सातवें आसमान पर आपने बैतुल मामूर का तवाफ भी किया। आसमानों के बाद आगे का सफर शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है, इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 4 नहरें थी, 2 नहरें हुई थी और 2 नहरें जाहिर थी। मैंने पूछा ए जिब्रील ये क्या है? अर्ज किया कि यह छुपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और जाहिरी नहरें दरिया नील और नहर फुरात है। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया, उसके बाद मेरे पास एक करीब हुए। ये कुर्ब मकाम मर्तबा के तबार से था, ना कि मकान के तबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अब आप ला मक्का पहुँचे जहाँ सिर्फ खुदा की जात थी और उसके हबीब थे। जो कुरान हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान है। हमें और ज्यादा सोचने और अक्ल दोहाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबा को आपने अल्लाह ताला की फरमाबरदार के जरिए हासिल किया। सजदे में खास कुर्ब मिलता है
जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के ज्यादा करीब वह बंदा होता है जो सजदा करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर दिन रात में 50 नमाज का तोहफा भी अता फरमाया। वापस होते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास पहुँचे तो वह पूछने लगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया। इरशाद फरमाया 50 नमाज है। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस अपने रब के पास जाए और उससे कम करने को कहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से यह नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजुर्बा भी कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाज कम कर दी। इस पर आप कई बार हजरत मूसा के पास आते, फिर रब के पास जाते और इस तरह 50 वक्त की नमाज को कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाज का तोहफा लेकर वापसी का सफर शुरू किया। जब आप वापस लौटे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वह ऊंचा मर्तबा अता फरमाया जहां तक मखलूक में से न कोई फरिश्ता पहुंचा न ही कोई नबी, बस यह इज्जत आप ही के लिए है। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत दोजख की सैर कराए, उनके हालात आपको दिखाए। आपने जन्नत में जिन चीजों को देखा उनमें हूरे महल्ला, जन्नती गुलाम, खादिम, छोटे बच्चे, दरख्त, फलकलियां, नहरें, बगीचे, फूल हाउस, कमरे और गैलरिया वगैरह। और जहन्नुम में जो देखा वह जंजीरें, हथकड़ियां, तोप, गिड़ियां, सांप, बिच्छू, गधे के रेंगने की तरह की आवाजें, खोलता पानी, जलते धुएं वगैरह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोजख को देखा। उसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुकद्दस, फिर मक्का शरीफ, हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाए जहां से सफर की शुरुआत हुई थी। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तक आए, हजरत जिब्रील आपके साथ थे। फिर आप वहां से मक्का शरीफ हजरत उम्मे हानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ लाए। जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद ये वाकया लोगों को बताने का इरादा किया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुकद्दस तक सैर कराई गई। फिर वहां से आसमानों की। अबू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुकद्दस का सफर किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये बात आप अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अबू जहल ने आवाज लगाई कि ऐ बनी काब, यहाँ आओ। तो सब लोग जमा हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि क्या आपने यहां आकर सुबह की है? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, ये तो अजीब बात है। उनमें कुछ ने तालियां बजाई, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया, इसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुरत हो गए, यानी ईमान से निकल गए, जबकि कुछ ने सच मानकर यकीन किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर कहने लगे, क्या आप इस बात को मान सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की? हजरत अबू बकर ने फरमाया, क्या वाकई मेरे आका ने ये फरमाया? कहा, जी हाँ। इरशाद फरमाया, अगर उन्होंने ये फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वह रात को बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फरमाया, जी हाँ। मैं तो उनकी आसमानी खबरों को भी सुबह शाम मानता हूँ और वह यकीनन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात होगी। वाकया मेराज को फौरन सच मानने की वजह से आपको सिद्दीक कहा जाता है। मेरे दोस्तों, मेराज का वाकया सुनने के
के बाद खुद मेरा ईमान ताज़ा हो गया और आपका भी ईमान ताज़ा हो गया होगा। इसलिए मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। उम्मीद है कि वीडियो को आप अच्छी तरह आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ गए होंगे तो इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।